25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 50 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं, पूरे 50 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 36 दी गई है। टोटल 36 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और 36 प्रश्नों के जो उत्तर है वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। और जो समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में जियोग्राफी भूगोल का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 50 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 25 नवंबर भूगोल के पेपर में पूरे 50 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 25 नवंबर को होने वाला है। और भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1111 और यहां पर QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश है ये आप पढ़ सकते हैं, इनको आपको फॉलो जरूर करना है। यहां पर पहला जो निर्देश है वो दे रखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है हेरोडोटस और बी ऑप्शन में है आपके एरेटोस्थनीज और सी ऑप्शन में है गैलीलियो और डी ऑप्शन में आपके अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उसका नाम है एरेटोस्थनीज। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में शामिल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके सौर पवन, बी ऑप्शन में है गैस उत्सर्जन, सी ऑप्शन में है विभेदन और डी ऑप्शन में है प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, विभेदन। यानी कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में शामिल नहीं है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा, विभेदन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है किस नाम से जानी जाती है। तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कैनियन। यानी कैनियन आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि मलबा अवदाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में है भूस्खलन और बी ऑप्शन में है तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन और सी ऑप्शन में है मंद प्रवाही वृत्त संचलन और डी ऑप्शन में है आपके अवतलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित यामियोत्र में से कौन सा भारत का मानक यामियोत्र है। तो इनमें से कौन सा यामियोत्र भारत का मानक यामियोत्र है। तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 डिग्री और 30 पूर्व। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान निकोबार है उसको कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आधा, और बे ऑप्शन में दे रखा है 2/3, और स ऑप्शन में दे रखा है 1/3, और द ऑप्शन में है 3/3। तो भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, 1/3। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। तो चंदन वन है वो किस तरह के वन के उदाहरण हैं। तो इसमें पर्णपाती वन आएगा, स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो टोटल 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे आपके, तो 8 के 8 आपको सही करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है। तो इसमें आपको लिखना है 5 घंटे 30 मिनट। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, 5 घंटे 30 मिनट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है जमुना। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, जमुना। यानी जमुना नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है आपके कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर है। तो इसमें आएगा आपके 119। ओके, इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है, 119 आपको फिल करना है। यानी भारत में औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 119 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 12 है आपके प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है कार्ल रिटर। इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है, कार्ल रिटर। ये रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, यहां पर आप देख सकते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको जीपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। यानी जीपीएस का पूरा नाम आपको बताना है। तो जीपीएस का पूरा नाम आप साथ साथ में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी जी से होगा ग्लोबल, जी से क्या होगा आपके ग्लोबल, और यहां पर पी से होगा आपके, पी से आपको याद रखना है, पी से आपको याद रखना है POSI, और उसके बाद में TIONING, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में S से है आपके सिस्टम, S से आपके क्या है सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है कि मलबा हिमस्खलन किसे कहते हैं। तो इसमें परिभाषा आपको इसकी देनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 15 कि हिंद महासागर में स्थित कोई 2 द्वीपीय देशों के नाम लिखें। तो एक होगा आपके कोमोरोस और दूसरा है आपके मालदीव। प्रश्न संख्या 16 है आपके बांगर किसे कहते हैं। यानी बांगर की आपको इसमें परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि दक्षिण भारत की 2 नदियों के नाम बताइए जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं। तो एक तो होगा नर्मदा और दूसरी जो नदी है उसका नाम है यहाँ पर ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी। और प्रश्न संख्या 18 है जल ग्रहण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो जल ग्रहण क्षेत्र है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि मौसम से क्या अभिप्राय है। तो मौसम से क्या अभिप्राय है यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलने वाली 2 वृक्ष प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं।
प्रश्न संख्या 22 है कि नदी द्रोणी और जलसंभर में अंतर बताइए। तो एक तो नदी द्रोणी है और दूसरा है जलसंभर, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 23 है विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो विभेदन प्रक्रिया है उसकी परिभाषा आपको इसमें लिखनी है, इसको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। तो भूकंपीय जो तरंगे हैं वो छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी हैं, कैसे हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 है कि घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। तो घाटी रंध्र और युवाला है उसका विकास डेवलपमेंट है वो कैसे होता है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 है आपके वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल से आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 28 है वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के नाम आपको बताने हैं जो पृथ्वी पर तापमान है, जो टेम्परेचर है उसके वितरण को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपके भू विक्षेपी पवने क्या हैं। तो भू विक्षेपी पवने हैं उनके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 30 आपको दे रखा है कि सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या करनी है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 31 है आपके कि ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनसे आप क्या समझते हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 32 है प्रतिबल को समझाइए, यानी स्ट्रेस को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 33 है कि मानसून विच्छेद से क्या अभिप्राय है। तो मानसून विच्छेद है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट बताना है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या आपके 34 दे रखा है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि जीव मंडल नीचे को विस्तार से समझाइए। तो जीव मंडल नीचे है उसको विस्तार से आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 35 है आपके कि उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर भारतीय नदियां हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं और ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं, किस प्रकार अलग हैं, यह आपको बताना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है डियर स्टूडेंट कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण है वो आपको प्रस्तुत करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 36 आपको दे रखा है कि विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें पहला है आपके टोक्यो, दूसरा है आपके न्यूयॉर्क, तीसरा आपके दिल्ली है, 4 नंबर आपके कोलंबो है, 5 नंबर है आपके कैनबरा और 6 नंबर है आपके सिडनी। तो इन 6 स्थानों को आपको विश्व के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है। और ये भूगोल जियोग्राफी का पूरा पेपर है जो आपके 25 नवंबर को होने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको विद सॉल्यूशन बताया है। और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में पूरे 50 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।